मित्रों नमस्कार। हम विभिन्न मुद्दों पर आपके समक्ष प्रस्तुत होकर जिले सहित संपूर्ण प्रदेश से प्रमुख लोगों से जुड़ी जानकारियों को आप लोगों के साथ साझा करते हैं। जो उनके साथ घटनाएं, दुर्घटनाएं, साजिश आदि की भूमिकाएं रची जाती हैं, रची जाने वाली होती हैं। उनमें शामिल लोगों, दोषियों के खिलाफ जो नाम उजागर होते हैं, प्रशासन और सरकार के द्वारा कैसे इन विभिन्न मुद्दों पर ढील दी जाती है इन अपराधियों के सापेक्ष, उस पर अहम चर्चा करने के लिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत होने का काम किया करते हैं। मुद्दा है धर्म नगरी प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से जुड़ी खबरों पर, जहां पर पूर्व में राजनीति और अपराधीकरण का गठबंधन इस तरह शुरू हुआ कि उस गठबंधन के दौरान जहां पर कुछ नेताओं की आमद हुई राजनीति में, और उस आमद के चलते जहां पर तमाम अपराधीकरण हुई, तमाम समर्थकों को मारा पीटा गया। हालिया संपन्न चुनाव में, पंचायत चुनाव से इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई और वहीं पर तमाम ऐसे उहापोह की स्थिति बनी रही और ऐसे माफियाओं के कुछ कारिंदों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच कर, घूम कर, जहां पर ये बताए जाने का काम किया गया कि पीड़ित पक्ष ही दोषी के रूप में माना जाए, और उसी आधार पर प्रशासन ने काम भी किया। जहां पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित पक्ष को ही संदेह की दृष्टि से देखा गया और यही नतीजा रहा। हौसला बुलंद होता रहा ऐसे अपराधियों का। इसी कृत्यों के तहत कि समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए गोसाईगंज विधानसभा से अभय सिंह के खिलाफ जो इंटरनेशनल गैंग बिश्नोई गैंग के गुर्गों को बुलाकर यहाँ पर मारने मरवाने का काम किया गया, उनके समर्थकों के साथ कई ऐसी बड़ी घटनाएं की गईं। साथ ही विधायक को भी मारने की साजिश रची गई, जिसकी सूचना पूर्व में ही विधायक अभय सिंह के द्वारा लिखित में उनके द्वारा बताया गया कि लिखित में डीजीपी, डीआईजी, एसएसपी, प्रमुख सचिव गृह आदि को पूर्व में ही भेजी जा चुकी थी। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, वो भी अपराधियों के फोटो के साथ, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई होने से परहेज क्यों किया गया, और जिसका नतीजा रहा कि आज लगभग 1.5 साल बाद जब बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गों की धरपकड़ शुरू हुई, इनकाउंटर शुरू हुआ, उसमें पकड़े गए गुर्गों ने बताया कि पूरा बाजार में लोकल नेता व हिस्ट्री सीटर के सहयोग से उस दौरान पूर्व विधायक थे अभय सिंह, क्योंकि चुनाव के पहले की बात है, उनको मारने के लिए रेकी की गई थी। एक प्रमुख समाचार पत्र में भी बताया गया कि एनआईए के द्वारा, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा अयोध्या का दौरा किया गया, घटनास्थल का मुआयना भी किया गया और उसके बाद वापस हो गई। अब बात यहाँ ये उठती है, उसके बाद चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में पूर्व विधायक, उस दौरान के पूर्व विधायक गोसाईगंज विधानसभा से अभय सिंह
पुनः विधायक चुने गए और उसके बाद बिश्नोई गैंग के सदस्यों को पकड़े जाने के बाद जो खुलासा किया गया एनआईए के द्वारा वो वाकई काफ़ी चौंकाने वाला रहा। विधायक द्वारा बताया गया कि हत्या के साजिश की लिखित कंप्लेंट, नामजद कंप्लेंट डीजीपी, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, प्रमुख सचिव आदि को उन अपराधियों के फोटो के साथ पहले ही दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, बशर्ते चुनाव में उनको अलग से एक दरोगा, 4-5 सिपाही सुरक्षा के रूप में प्रदान किए गए थे। फिर भी क्या इतना ही एक दरोगा, 4-5 सिपाही देकर पीड़ित पक्ष को संतुष्ट करना ही प्रशासनिक कार्रवाई माना जा सकता है? ऐसा कदापि नहीं है। साक्ष्य मौजूद हैं, अपराधियों के नाम का खुलासा है, पीड़ित पक्ष के द्वारा लिखित शिकायत पूर्व में दी गई है विधायक अभय सिंह के द्वारा उच्च अधिकारियों को, फिर भी कार्रवाई ठंडे बस्ते में है। साक्ष्य के बावजूद भी अगर ऐसे अपराधियों को छोड़ा जाता रहा और वो भी कोई मामूली आदमी के खिलाफ साजिश नहीं, जनप्रतिनिधि के खिलाफ, जनप्रतिनिधि को मरवाने के लिए इतनी बड़ी साजिश का खुलासा अगर होता है वो भी एनआईए के द्वारा, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। फिर भी विधायक अभय सिंह के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री से मिलकर तमाम सूचनाएं उनको दी गईं और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।